बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक और दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बुरे घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैंने फ़र्नीचर पसंद कर लिया और वो फ़र्नीचर मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने उनसे कहा था कि आप जो है ना मेरा फ़र्नीचर बिकवा दें, उसके बदले जो है मैं ये फ़र्नीचर ले लूँगी और कुछ मैं पैसे इसमें जो है मिला लूँगी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको फ़र्नीचर बिकवा देंगे। जब वो फ़र्नीचर देखने आए ना तो फिर मेरा फ़र्नीचर के बहुत कम पैसे लगा रहे थे और ऐसा ऐसा होता ही है, कोई भी चीज़ होती है ना, हत्ता कि आपका ज़ेवर भी होगा ना, जब आप सोना आप लेने जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उसके प्राइस होते हैं और आप अगर आप सेल करने जाते हो ना तो फिर ऐसे जाते हैं जैसे कोयले के दाम। तो उन्होंने मेरे फ़र्नीचर के इतने कम पैसे लगाए तो मुझे ना दुःख हुआ। और जब मैं फ़र्नीचर पसंद करके आई थी ना तो वो जो था उसकी मैं एडवांस भी दे के आ गई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं अपना फ़र्नीचर सेल नहीं कर रही। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो है ना आपको नंबर दे देते हैं और जो फ़र्नीचर को जो है ना बिल्कुल नया कर देंगे, आपका रेनोवेट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जब वो मेरा फ़र्नीचर देखने आए ना चाइना का, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा फ़र्नीचर है आपका और हम बिल्कुल इसको जो है ना अच्छा सा कर देंगे, नया कर देंगे। तो आप बताएं, आप अच्छा काम करवाना चाहती हैं या फिर नॉर्मल काम करवाना चाहती हैं? मैंने कहा भाई अच्छा ही काम करवाना चाहेंगे, लाज़िमत है, घर का काम है। और ये जो मेरा फ़र्नीचर है ना, इसकी बेड जो है ना इसकी सही है, मगर जो है ना इसका जो क्या कहते हैं, पायताना कहते हैं ना, जहाँ पर पैर जाते हैं, उस साइड पे ना बच्चे ऐसा करते थे कि गिलास ले लेके ना मारते थे और दांतों से चबाते थे उसको। तो बच्चे होते हैं, वो फिर करते थे। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मना करती थी, मगर बच्चे कहाँ बाज आते हैं। वो कहीं गाड़ियाँ चला रहे हैं, कहीं गिलास मार रहे हैं, कहीं चम्मच मार रहे हैं। तो चाइना की जो फर्नीचर होता है ना, उसमें एक बारीक सी शीट लगी होती है जिसमें शाइन होती है और बड़ा खूबसूरत लगता है। मगर ये ऐसा होता है कि बस आप रात को जो है ना सो जाओ जाके, मगर हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि बस जो बेडरूम होता है ना उसमें भी सब घुस जाते हैं, क्योंकि एलसीडी लगी होती है। सारे बच्चे बड़े सारे जो है ऐसा रफ यूज़ की तरह ना फर्नीचर यूज़ होता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको अलमारी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह इतनी इसकी अलमारी इतनी बड़ी थी। और फिर जो है ना इसके मुझे बिल्कुल भी जो है ना मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। अब ये नहीं लेने जाती ना मैं, तो मुझे काफ़ी महंगा फ़र्नीचर मिलता। मेरी अलमारी बिल्कुल नई है, फ़र्नीचर भी मेरा बिल्कुल मुझे ना नया ही लगता है, मगर थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इसको जो है ना रेनोवेट करवा लेती हूँ। तो उन्होंने फिर ये फ़ोम अच्छा वाला लेकर आए और मुझे जो है ना उन्होंने ये टावल कपड़ा कहलाता है, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे मुझे शेड दिखाए थे। फिर मैंने कहा चलो फर्नीचर से मिलता जुलता है ना, मैं करवा देती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी ये भी। तो यहाँ पर ना मैंने कहा था चले आप घर पे आके ना काम कर लेना। तो वो घर पे अपनी मशीन वगैरह ले आए थे, फोम ले आए थे, कपड़ा वगैरह जो भी था उसके मैंने पैसे दे दिए थे। तो फिर घर में इन्होंने काम किया और फिर हमारी आंखों के सामने किया। लाजमत है, फिर जब घर में काम करते हैं तो एक दिन के अंदर उन्होंने मेरी बेड जो है ना बना दी थी। तो ऐसा होता है कि जब आपके वर्कर कोई कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है, चाय वाय का भी ख्याल करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ख्याल रखते हैं, बाज़ार से बिरयानी वगैरह मंगा के दे दी थी। चाय तो खैर बनती रहती है हर घंटे बाद, मगर ये कि मेरा फर्नीचर है ना अच्छा हो गया। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे इसको सेल नहीं करना पड़ा। और दूसरा जो है उन्होंने जो है अच्छा सा बना दिया इसको। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ अभी कीमा और उसके साथ जो है ना रोटियाँ बना रहे हैं। तो एक पराठा बनाया था तो सभी कहने लगे हम भी पराठा खाएंगे, हम भी पराठा खाएंगे। मैंने कहा अब रोटियाँ बन चुकी हैं तो रोटियाँ ही ना खा लो कीमे के साथ। यहाँ मोहतर है ना वो रोटियाँ बेल रही है और मैं जो है ना सेक रही हूँ रोटियाँ। तो मैं जो फर्नीचर ले रही थी ना तो उसके मैंने एडवांस दे दिया था। फिर मैंने कहा कि चलो मैं फिर जो है ना डाइनिंग टेबल नहीं ले लेती हूँ। तो डाइनिंग टेबल मैंने बुक करा ली थी, अभी वो आई नहीं है क्योंकि वो कराची से आई है, आएगी। और अभी 2-3 सेट रखे हुए थे, मगर मुझे कलर जो है ना वो ऐसा नहीं चाहिए था। मैंने ग्रे कलर की जो है ना चेयर्स पसंद करी हैं। अब देखो आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी डाइनिंग टेबल ली है। तो मेरे पास जो घर वाली डाइनिंग टेबल थी ना वो तो मैं घर पर ही छोड़ के आ गई और काफ़ी सारा सामान अभी वहीं है। देखो अभी मेरी कोशिश यही होती है कि भाई कोई चीज़ जो है ना अगर बन जाती है पैसों में तो अच्छी बात है। तो क्योंकि आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे ना तो वो इतनी महंगी मिलेगी और जब आप दोगे ना तो
बस इतने कम पैसे लगाते हैं ना। तो फर्नीचर वाले यही कह रहे थे कि भले आप 1 महीना यूज़ करें ना, भले आप घर ले जाएं, तो उसके पैसे जो है कट जाते हैं। तो ये होता है कि फ़र्नीचर जो चाइना का होता है ना, उसमें पॉलिश भी नहीं हो सकती। सिर्फ लकड़ी का फ़र्नीचर ऐसा होता है जिसमें आप पॉलिश करवा सकते हैं। दूसरा मेरा जो सेट है ना, बेडरूम सेट, उस पर मैंने पॉलिश करवा दी थी मेरे हस्बैंड ने, और बिल्कुल वो नया हो गया। बस इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर कोई खरोचे वगैरह मारते हैं ना, कोई चम्मच वगैरह ज़्यादा चलाते हैं बच्चे, तो अब मैं अगर काम कर रही होती हूँ पीछे से ये अपने काम करते रहते हैं बच्चे। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा ही किया मैंने जो है नया फर्नीचर नहीं लिया, क्योंकि मेरे कमरे में ना बिल्कुल रफ़ एंड टफ यूज़ होता है। जब भी आता है मेरे कमरे में, जैसे बच्चे आते हैं या कोई भी मेहमान आता है, तो वो मेरे ही कमरे में जो आके ना बैठते हैं, तो बच्चों को कब तक मना करेंगे। अब नया फर्नीचर में लेती तो फिर उसकी भी रेट लग जाती। तो फिर मैंने इसको जो है ना रेनोवेट करवा दिया। आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो कोई इसको कह ही नहीं सकता कि इस तरह से जो है ना बिल्कुल नया हो गया। तो बस ये होता है कि कोई मेहनत होती है ना, वो नज़र आती है। और फिर जो है मैंने इसमें बेड मैंने सही करवाने में, और साइडर जो बने हैं ना, साइडर के क्योंकि चाइना का जो फर्नीचर होता है ना, अगर पानी वगैरह गिरता है तो उसकी जो शीट होती है ना, वो अंदर से फोम लगा होता है उसके अंदर, वो मशीन का फोम होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने उसी वक्त अगर आपने पानी साफ़ नहीं किया ना, और उसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं और पानी इसके नीचे चला गया, तो वो फिर फूलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ साइडरों के साथ हुआ था, बेड के साइडरों के साथ, कि उसका जो जग वगैरह रख दिया था पानी का, तो पानी जो ना लीक वगैरह हुआ उसके अंदर चला गया, तो फिर वो अंदर से ना फूल गया था 2-3 जगह। तो उसके ऊपर शीशा भी जो ना सेट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम साइडर पे भी जो है ना हम इसको कवर करके ना अच्छा सा हम बना देंगे। तो ये जो है ना आइडिया मुझे फर्नीचर वालों ने दिया, और मैं तो अभी यही सोच रही थी कि मेरा फर्नीचर इतना गंदा हो रहा है, यानी इतना छील दी थी शीट उसकी, और वो शीट यहाँ पे लगती भी नहीं है, वो मशीन से ही लगती है। वो लाजमी तो चाइना का फर्नीचर है, वो लोग तो बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं हर चीज़। और इतना ऐसा होता भी नहीं। हमारे तो बच्चे कूद रहे होते हैं, और बाकायदा जो है हर चीज़ हाथ मार रहे होते हैं या कुछ मार रहे होते हैं, तो ऐसा होता है। आपके ऐसा होता है तो बताइएगा। अब ये है कि बच्चों को आप मना करोगे ना, तो बच्चे उतना ही वो चीज़ करते हैं, इतनी शरारतें करते हैं। दरवाजे खोलेंगे, उसमें से सारा सामान मेरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मेरी दराज़ें ना, अभी बेड की साइड की दराज़ें, वो भी मैं खाली रखती हूँ। हत्ता कि अभी मेरे किचन के जो दराज़ें हैं ना, उसमें छुरी और चम्मच वगैरह होते हैं, वो तक मैंने निकाल दिए कि बच्चे उसमें से ना छुरी निकाल के, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि छुरी निकाल के भाग रहे थे। तो फिर मैंने सारी छुरियाँ और जो भी चम्मच और जो भी फोक वगैरह थे, सारा मैंने निकाल के ना एक टोकरी में रख दिए। दराज़ें मेरी खाली हुई हुई हैं। मैंने कारपेंटर से कहा था कि इसमें लॉक लगा दें, मगर जो हमारे काम करते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। उन्होंने नहीं लॉक नहीं लगते, ये तो ऐसी होती हैं। मैंने कहा भाई हमारे बच्चे हैं छोटे, बच्चे ना समझ होते हैं, तो नुकसान ना कर दें, तो इससे बचने के लिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी करनी पड़ती है। तो फिर जो है ना, मैंने काफ़ी चीज़ें अभी किचन में से हटाई हुई हैं जो नीचे नहीं हैं। तो अभी जो है ना, मेरे हस्बैंड खाना मांग रहे थे, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी ना मोहतर में हम दोनों खाना बना रहे थे। और आज हम है ना हमारे किचन में, यानी प्रॉपर जो है ना, आज रोटी और खाना जो है ना बन रहा था, क्योंकि ऐसे ही बस अभी चल रहा है। इतने काम होते हैं ना घर के कि मैं बता नहीं सकती। अभी काम चल रहा है ना, तो जो वर्कर आते हैं तो फिर वो जो है बार बार कहीं कोई चीज़, मतलब चाय वगैरह जो है वो ज़्यादा पीते हैं। और फिर जो है मैं सामान वगैरह, अभी मेरा जो है सेट हो ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसे ही है। और आज है ना, हमारे महल्ले से ना, ये हमारे बराबर में रहते हैं, तो उनके यहाँ से है ना ये एक डिश आई थी। जब मैं सुनती थी नाम, ये खोसा बोलते हैं शायद मेमनों में, तो वो मेमन है, मेमन फैमिली है। और उनकी बड़ी स्पेशल डिश होती है ये खोसा, और बड़ी मेहनत से बनती है ये। इसमें एक स्पैगेटी और चिकन और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है ना, पापड़ी वगैरह डालकर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करके ना इसको खाया जाता है। तो जब मैं हज पे गई थी ना, तो हमारी मेमन फैमिली हमारे साथ गई थी, और वो वहाँ पर इतना इसको मिस कर रही थी। हमें खोसा याद आ रहा है, ईद वाले दिन भी कह रही थी हमें ये याद आ रही है डिश। तो खैर हमारे तो जो अलग खाने बनते हैं, मेमनों के अलग खाने बनते हैं। ये हमारे महल्ले से आया था, तो मैं इसको चेक कर रही थी कि इसके अंदर क्या क्या डला है। कड़ी बना के ना, कड़ी भी डालते हैं, इसकी कड़ी बना के स्पैगेटी और ये सब चीज़ें डालते हैं, तो बड़ी मज़े की थी ये। और इंशाल्लाह रेसिपी लेके आपको बताऊंगी। तो जी आज
जो है मैं बाजी की जा रही थी सूरह मुज़म्मिल में, और अभी सदफ भी आ रही है यहाँ पर, ये मोहतर भी आ रही है, गुड़िया भी आ रही है, तो सब यहाँ से सब साथ जाएंगे। तो असर की नमाज़ के बाद बाजी ने बुलाया था, असर की नमाज़ तो अदा कर ली, अभी सब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे जी ये बेड देख रहे हैं ना, ये मेरी इसके साथ की बेड है, इसको मैंने बनवाया है। तो ये जो चाइना की बेड होती है ना, जब हुसैन छोटा था ना तो यहाँ साइड पे ना ये गिलास मारता था, और इसमें एक पतली सी शीट होती है, ये जो चमक आ रही है ना इसके अंदर, ये लकड़ी की जो होती है ना, उसको हम पॉलिश करवा लेते हैं और फिनिशिंग आ जाती है। फार्मी का होती है तो फार्मी का चेंज हो जाती है, मगर जो चाइना की होती है ना उसमें बारीक सी शीट होती है, वो अगर निकल जाती है ना तो वो फिर ख़राब हो जाती है। तो ये साइडर में जो है ना यहाँ पर ये फूल गई थी, तो ये फिर मैं क्या करती, फिर मैंने ना इसमें ये कवर चढ़वा दिया, इन्होंने ये बिल्कुल नए कर दिया, और इसकी दराजे वराजे बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ठीक है, ये मेरी बेड जो है ना नई हो गई, और इसको मैंने यहाँ पर नीचे भी उन्होंने जो कवर चढ़ाया है, ये इधर भी देख रहे हो जो ना, ये इन्होंने पूरा कवर कर दिया। वो साइडर भी बहुत गंदा हुआ था, वो साइडर भी अच्छा हो गया, और इसका जो सारा जो है ना कहीं कहीं से डैमेज हो रही थी ना, वो साफ हो गया। और ये कलर ना मैं इसमें गिरे करवाना चाहती, मगर वो जो कुशन मेकर है ना उन्होंने इसको ब्राउन में कर दिया, इसको क्या आपके फर्नीचर में मैच हो जाएगा। तो ये बेड कैसा लग रहा है आपको बताएगा। ये जो घर की खवातीन होती है ना, ये ऐसे जुगाड़ उगाड़ करती रहती है कि चलो हम पुरानी चीज़ को रिपेयर करा दें। और मैं नया फर्नीचर लेने के लिए गई थी, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, नया नहीं आएगा और इसको मैं पॉलिश कर दूंगा। फिर उन्होंने पॉलिश भी करवाई थी, मगर पॉलिश इसके ऊपर असर नहीं करती, पॉलिश जो है ना लकड़ियों पर होती है। तो और पॉलिश करने के बाद जो है ना आग यहाँ पर जो था ना, पॉलिश करने के बाद और ख़राब हो गया था, यानी 2-3 शेड आ गए थे, और इसकी शीट हटने से ना बहुत ख़राब हो गया था। तो अभी जो है बस काम चल रहा है। अभी मेरे ग्रिल जो है ना वो भी काम उसका चल रहा है। अभी चाय के बर्तन वर्तन सब धो के अभी आई हूँ मैं, और अभी मैं जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सूरह मुज़म्मिल जो है आप कितनी बार पढ़ती हैं और इसका क्या तरीका है, तो इसका तरीका यही होता है कि वैसे तो सूरह मुज़म्मिल जो है नमाज के बाद आप पढ़ें, कोई सी भी नमाज के बाद आप पढ़ लें, 3 मरतबा 7 मरतबा पढ़ लें आप, तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद ही जो है ना याद हो जाएगी। देखकर पढ़ेंगे तो उसका भी सवाब है, देखकर पढ़ने का, कुरान पाक को देख के पढ़ने का उसका भी सब बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अगर आपको बगैर देखे याद हो जाती है तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ कि सूरह मुज़म्मिल जो है ना, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं आम दिनों में, तो फिर इस महीने में यानी 13 तेजी के महीने में आप जो है 313 मरतबा कोई पढ़ता है, कोई 363 मरतबा इसको पढ़ता है, और इज्तिमाई पढ़ते हैं ना, फिर एक वजीफ़ा बन जाता है, ताकतवर वजीफ़ा बन जाता है। तो आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, आपका वजीफ़ा भी जो है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। कहते हैं ना कि एक के बोलने से जो है वो कम फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग बैठ के एहतमाम से पढ़ते हैं, अदब से पढ़ते हैं, तो उसका जो है ना एकदम असर होता है इस चीज़ का। तो अभी सदफ आ गई, अभी हम लोग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने शीशा रख दिया है इस पर, और अभी ना जहाँ पर अलमारी पर से कोई बच्चा चढ़ के ना कुछ चीज़ ढूंढ रहा था, तो वो शीशा वहाँ का टूट गया, तो मैंने हटा दिया। अब इसका जो है मैं कुछ करूँगी, इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। चलो मेरी दरवाज़ा खोलती हूँ। इसका शीशा मैंने अभी यहाँ रख दिया था, मगर मैं शीशा रखूंगी नहीं, क्योंकि शीशा देखेंगे ऐसा ना फिसल जाएगा। इसके ऊपर से ये कपड़ा है ना, इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं, बिल्कुल चिकना है। तो अभी मैंने रख दिया, मैंने कहा चलो अभी मैं इसको रख देती हूँ, मगर मैं हटाऊंगी। और शीशा में जो है ना, एक जो फर्नीचर बना होता है ना उसमें एक किनारी बनाते हैं ताकि शीशा अंदर से फिक्स हो जाए। तो इस पर जो ये बना है ना, ये अच्छी वाली मैंने फोम लगवाई थी, और घर में ही मैंने काम करवाया। अम्मी चलिए। हसन देखो, शरारती नहीं करना भी आ रहा है, ठीक है बेटे, शरारत नहीं करना जान। चला, ये मिठाई लेके आई थी, मंगवाई थी मैंने उससे, फिर ले चलो। यार ये बड़ी तकलीफ है यार, ये चीज़ है। हाँ, वरना शिकायत दोनों नहीं आए। नहीं, दोनों नहीं आए, वो भी चल रहा है। मैं तो गई थी हुसैन, चलो हुसैन भी नहीं जा रहा। अस्सलामुअलैकुम।
कैसी हो? ठीक है, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। तो बाजी ने सदफ़ को भी बुलाया था और गुड़िया अंबर इनको भी बुलाया था। तो सदफ़ हमारे घर ही आ गई थी लाइबा के, बाजी का घर नहीं पता था, फिर हम एक ही रिक्शे में हम लोग आ गए थे। और बस जिस तरह आए हमें पता है, माशाल्लाह सब बड़े हो गए, यानी मतलब सब बड़े सीट के थे। तो फिर हम लोग आ गए ना उसमें रिक्शे में बैठ के बाजी के हम लोग आए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सूरह मुज़म्मिल जो है ना ये शुरू हुई हुई थी और माशाल्लाह से महफ़िल सजी हुई थी। फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ के और सबसे दुआ सलाम करके हम लोग भी शरीक हो गए सूरह मुज़म्मिल की महफ़िल में। तो ये होता है कि ज़्यादातर लोग हैं ना इस महीने में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ करवाते हैं और ये घर के खैर बरकत के लिए बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आप अपने घर में खैर बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, या फिर हर नमाज में, या फिर एक आप कोई भी नमाज सेलेक्ट कर लें, जैसे ज़ोहर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद आप जो है ना 2 या 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें या फिर सुबह फजर में पढ़ लें। यहाँ पे जी अभी जो है ना दुआ मांगी जा रही है माशाल्लाह से। तो इब्राहिम मेरे साथ आ गया था, हम अंबर नहीं आ सकी क्योंकि उसके घर में ना पता नहीं पानी वगैरह नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि इब्राहिम को ले जाओ। तो यहाँ पर हम अभी उसी का इंतज़ार कर रहे थे, फिर काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने बोला अब क्या करोगे आके, अब तो हम घर पे ही आ रहे हैं। तो गुड़िया आ गई थी यहाँ पर और बाजी के महल्ले से ख़वातीन आई हुई थी। इब्राहिम क्या बोल रहा था? बातें हो रही है। साथ साथ बोल रहे हैं वो भी हैं? पका के फिर बैठी होंगी पढ़ने। हाँ, मैं तो दिनों से आने की कह रही थी। वो ये देखो जी इंसा ने बनाई है बिरयानी प्याज की। हैं? जी मैंने बनाया, मुझसे ज़्यादा माना भी मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। सही बात। और भाई बहू में बैठी होती है। हाँ, ये मोबाइल पे नहीं माना कि वैसी मोहब्बत करती है। नहीं मोबाइल पे नहीं कर रही हैं, वैसे करती हैं, जाहिर सी बात है। सही बात है। खाना लगा तो यहाँ पर हम लोग सब मिलके खाना खा रहे हैं। अभी खाने का टाइम तो नहीं था, यानी बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं। तो बाजी ने ना असर के बाद ही सूरह मुज़म्मिल शुरू करवा दी थी, तो जल्दी ख़त्म हो गई माशाल्लाह। सब आ गए थे, सब पढ़ने शुरू हो गए जल्दी, तो फिर जल्दी की वजीफ़ा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे खाना लगा और हम लोग फिर बातें करते रहे, चाय वाय पी, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो ये कि मैं काफ़ी दिनों से बाजी के घर सोच रही थी जाऊँ, मगर फिर बाजी का फ़ोन आया कि भाई सूरह मुज़म्मिल है। तो फिर तो होता है कि बस मस्ट हो जाता है जाना। तो फिर मैंने मुअत्तर से कहा कि चलना है। तो हम लोग आ गए थे। यहाँ पे गुड़िया जो है वो आई थी तहसीन के साथ। तो अभी हम लोग जो है ना घर जाने की सोच रहे थे, मगर बच्चे ना यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं अभी हम और खेलेंगे। और ये बाजी का पोता है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे देख के कह रहा है कि सोफ़े पे बैठ जाओ। तो ये बच्चों की मोहब्बत होती है, बच्चे है ना बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। आप बच्चों से मोहब्बत से बात करेंगे ना तो बच्चे फिर इतने खुश होते हैं कि वो भी आपका ख्याल रखते हैं। तो मुझे बार बार कह रहा है कि ये सोफ़ा है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैं अभी नीचे ही बैठी हुई थी। तो यहाँ पर इब्राहिम जो है ना वो भी इब्राहिम ज़ैनब के साथ पहले अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे और अब खेल रहे हैं। तो बच्चे ही हैं। और बाजी की जो ये पोतियाँ हैं ना माशाल्लाह से देखते देखते माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं। इसका भी जो मैंने ना पहले वीडियो डाली थी, जो अभी गाड़ी चला रही है ना, छोटी सी थी बिल्कुल। तो बस ऐसे ही है माशाल्लाह से, वक्त जो है ना गुज़र जाता है और बच्चे जो है माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। बस अल्लाह पाक इनके भी नसीब अच्छे करे, बाजी की पोतियों के और नवासियों के। तो अभी जी हम लोग कह रहे थे जाने की, तो उनसे ना चाय बना के लिए आई। तो जी बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कहती हूँ कि इस दौर में ना अच्छी बहुएं मिलना भी एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक इनाम होता है। और अगर आप दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा से अच्छा ही होगा। तो बस ये है कि हम भी अगर उनका ख्याल रखेंगे तो वो भी अच्छे से चलेंगी और सब कुछ इन्हीं को लेके आगे चलना है, लाज़मी बात है।
यहाँ पर अभी जो है ना मैं बाजी से जहाज़ जा रही हूँ, बाजी कह रही बार बार कह रही बैठ जाती हैं उनके बाजी अभी मुझे घर जाना है। और जब कहीं जाओ ना तो फिर घर की भी फ़िक्र लगी रहती है कि वहाँ पर अभी तहसीन है और मेरा हस्बैंड है, तो फिर मुझे जाके देखूँ। तो बाजी ने खाना वाना भी दिया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ना फिर जाने के बाद उनको खाना वगैरह देना है। तो यही होता है कि ज़िम्मेदारी जो होती है ना वो आपके सर पे हमेशा सवार रहती है, और घर की जो ख़वातीन होती हैं ना वो बस फ़िक्रों में ही घिरी रहती हैं कि भाई अभी ये है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अभी मैं इस साइड पे आई हुई हूँ, यानी इस वाले नए वाले घर पे आई हूँ, तो मोहसिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ पर। तो मुझे फिर वहाँ की फ़िक्र रहती है, मैं फ़ोन करती हूँ उसको, कभी मोहसिन फ़ोन कर लेता है, फिर रात को आके वो मिलने आता है, वॉक करने आ जाता है। तो ऐसे ही है। आज की वीडियो जी यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।